Good morning, students. How are you all? I hope you are very well. Students, I am very happy with you as all have submitted your last worksheets. Today we are going to do worksheet number 11 for subject English, class 8. Here you have to write your name, the name of your class teacher, and below this you have to write your subject teacher's name. बच्चों यहाँ पर आप देखिए मैच द एडजेक्टिव्स टू द नाउन दे डिस्क्राइब। यहाँ पर हमें मैच करना है एडजेक्टिव्स को किनके साथ? नाउन के साथ। नाउन आपको पता है बच्चों, हम लोगों ने पहले भी कर रखे हैं। नाउन क्या होते हैं? किसी भी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, ठीक है ना। जो भी चीजें हमें अपने आसपास दिखाई दे रही हैं, है ना, कोई प्लेस का नाम, है ना, और इसके अलावा कोई फीलिंग्स जैसे पावर्टी, इसी तरह से हम इनको क्या कहते हैं? नाउन। तो नाउन को क्या करना है? हमें एडजेक्टिव के साथ मैच करना है। एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन की विशेषता बताते हैं, यानी नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, नाउन को किसी तरह से क्वालिफाइज करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। तो यहाँ बच्चों देखो, एक साइड पर एडजेक्टिव्स हैं। यहाँ राइट, कर्ली, कनिंग, हॉट और इंटरेस्टिंग, ये सारे क्या हैं? एडजेक्टिव हैं। और यहाँ पर देखिए नेमिंग वर्ड्स कौन से हैं? फॉक्स, मिल्क, हेयर, स्टोरी एंड मैंगो। तो ये आपके नाउन है। तो हमें क्या करना है? नाउन को एडजेक्टिव से मैच करना है। जैसे राइप, राइप यानी पका हुआ, पका हुआ क्या हो सकता है? मैंगो। तो राइप को हमने मैच कर दिया मैंगो के साथ। इसी तरह से करली, करली क्या हम किसके साथ मैच करेंगे? हेयर के साथ। करली हेयर यानी घुंघराले बाल। कनिंग, कनिंग फॉक्स, कनिंग मतलब धूर्त, लोमड़ी, है ना। फॉक्स लोमड़ी होता है और कनिंग कौन होता है? धूर्त, है ना। ऐसे ही हॉट, हॉट यानी गरम, आपको पता ही है। हॉट मिल्क, है ना। यहाँ पर हॉट क्या हो जाएगा? मिल्क। इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो इस तरह से हमने ये एडजेक्टिव्स को नाउन के साथ मैच कर लिया। अब यहाँ पर बच्चों हम देखते हैं, हमने पिछली क्लासेस में किया हुआ है, 7th क्लास में हम लोग कर चुके हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन में देखिए बच्चों क्या होता है, हम एक दूसरे से कंपेयर करते हैं। तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन 3 तरह की होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो यहाँ देखिए, पूजा इज अ टॉल गर्ल, ये क्या है? पॉजिटिव। इसमें किसी को किसी से हम कंपेयर नहीं कर रहे, तो ये क्या है? पॉजिटिव। विजय इज टॉलर देन पूजा, तो विजय को हम पूजा से कंपेयर कर रहे हैं कि विजय पूजा से ज्यादा टॉल है, तो ये क्या हो गया? कंपैरेटिव, है ना। राशि इज द टॉलेस्ट ऑफ द थ्री, लेकिन हम राशि को कह रहे हैं इन तीनों में सबसे ज्यादा टॉलेस्ट कौन है? राशि है। ये हो गया बच्चों सुपरलेटिव डिग्री। तो इसको कहते हैं हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन। अब यहाँ नीचे हम देखते हैं, मोस्ट ऑफ द एडजेक्टिव्स हैव 3 फॉर्म्स ऑफ कंपैरिजन। ज्यादातर एडजेक्टिव्स जो होते हैं उनके 3 फॉर्म्स ऑफ कंपैरिजन होते हैं, जैसे पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। जो पॉजिटिव होता है वो किसी एक चीज को डिस्क्राइब करता है, जैसे अभी हमने पूजा को डिस्क्राइब किया था, है ना, पूजा इज अ टॉल गर्ल। ऐसे ही कंपैरेटिव में क्या होता है? दो चीजों को हम कंपेयर करते हैं, विजय इज टॉलर देन पूजा, है ना। और सुपरलेटिव क्या है? सुपरलेटिव में क्या करते हैं? हम कंपेयर करते हैं मोर देन टू, ठीक है। जिस तरह से हमने पूजा, विजय और राशि में से हमने कंपेयर किया था। तो बच्चों ये समझ में आ गया। आगे चलते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, हाउ टू चेंज द डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव। अब किसी एडजेक्टिव से हम किसी डिग्री को किस तरह से चेंज करते हैं? बहुत सिंपल है। कितना सिंपल? हमें क्या करना है? कुछ ऐड करना है। क्या ऐड करना है? बाय एडिंग er एंड est टू द पॉजिटिव डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव। जो भी आपके एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है, एडजेक्टिव वर्ड्स जितने भी होते हैं वो आपके पॉजिटिव डिग्री होती है ना। और उसमें अगर आप er मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगी। अगर आप est मिला देंगे तो सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी। अब यहाँ देखते हैं टेबल में, पॉजिटिव डिग्री जैसे देखिए क्लियर है ना, उसमें हमने er जोड़ दिया तो क्या हो गया? ये
कंपैरेटिव डिग्री। ऐसे ही यहाँ पर देखिए क्लियरेस्ट, ईएसटी जोड़ दिया क्लियर में, तो ये बन गया सुपरलेटिव डिग्री। इसी तरह से हम क्या करेंगे, ब्राइट, ब्राइटर, ब्राइटेस्ट, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, हाई, हाइयर, हाईएस्ट, काइंड, काइंडर, काइंडेस्ट। ठीक है बच्चों, बहुत इजी है, आप आराम से कर सकते हैं। मुझे लगता है ये आपको समझ में आ रहा होगा अच्छी तरह। नेक्स्ट डी पोर्शन देखते हैं हम। चूज एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव गिवन इन द ब्रैकेट्स। अब हमें क्या करना है, चूज करना है। यहाँ पर कुछ ब्रैकेट में कुछ यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं और ब्रैकेट में कुछ करेक्ट डिग्री दी हुई है। आपको क्या करना है, चूज करनी है करेक्ट इनमें से, है ना। जैसे करण इज ओल्डर देन नीलू, तो करण क्या है बच्चों, ओल्डर देन नीलू है, यानी नीलू से ओल्ड है। तो यहाँ हमें हमें कैसे पता चली बच्चों कि हमें क्या करना है, ओल्डर ER वाली फॉर्म लगानी है। हमें कैसे पता चला, देखो यहाँ पर पहचान होती है। जैसे यहाँ पर देखो देन लिखा हुआ है, देन लिखा है, देख रहे हैं बच्चों, देन, है ना। जब यहाँ पर देन आ जाता है और दो लोगों को आपस में कंपेयर किया जा रहा है, करण को और नीलू को, तो हम इसमें ER वाली फॉर्म लिखेंगे, यानी कंपैरेटिव डिग्री लिखेंगे। ठीक है, तो करण इज ओल्डर देन नीलू। इसी तरह से देखो, मैंगोज आर स्वीटर देन ऑरेंजेस। ठीक है, अब जून 21 इज द, अब यहाँ पर बच्चों द आ गया है, और यहाँ इसके बाद देखो देन नहीं है ना, देन नहीं है। और यहाँ पर डे ऑफ द ईयर, यानी हम 21 जून को पूरे ईयर, यानी ईयर के सारे मंथ से कंपेयर कर रहे हैं, यानी एक दो से ज्यादा से कंपेयर कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जैसे हम क्या कहेंगे, 21 जून इज द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर। तो जब इस तरह से हम दो से ज्यादा चीजों के लिए हम कंपेयर करते हैं, तो हम EST वाली फॉर्म लिखते हैं। और जब हम EST वाली फॉर्म लिखते हैं तो उससे पहले द आता है। ठीक है बच्चों, ये बहुत बड़ी पहचान है। जब भी आप देखें कि यहाँ पर द लिखा हो, तो आप पहचान जाइए कि यहाँ पर EST वाली फॉर्म आएगी, यानी सुपरलेटिव डिग्री आएगी। ठीक है बच्चों, अब यहाँ देखते हैं, दिस वॉच इज वेरी सिंपल स्लिम, दिस वॉच इज वेरी स्लिम। तो यहाँ पर देखिए, वॉच कैसी है, स्लिम। तो यहाँ पर हमने किसी को किसी से कोई कंपेयर नहीं किया, है ना। सिंगल वॉच के बारे में बात करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्लिम। ठीक है, अब मुझे लगता है आपको पूरी तरह से समझ में अच्छा, 4 वाला बच्चों वो भी बच गया यहाँ पर। यहाँ देखिए, एन एलिफेंट इज बिगर देन द लॉयन। यहाँ पर देखिए बच्चों, फिर देन आया है, तो एलिफेंट इज बिगर देन द लॉयन। एलिफेंट क्या है, बिगर देन लॉयन है। ठीक है, क्लियर। और ये तो हमने पहले कर ही लिया है, दिस वॉच इज वेरी स्लिम। ठीक है बच्चों, अब मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। आप इसकी अच्छी से प्रैक्टिस करें। ठीक है, ओके, थैंक यू।